हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. अब क्वेश्चन में कहता है कि हमें रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ करने पर कितना मिलता है, 36 मीटर, जिसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, चौड़ाई से। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन, गार्डन की लेंथ हमने लेट कर ली x मीटर है, एंड द ब्रेथ ऑफ द गार्डन, गार्डन की ब्रेथ हमने ले ली y मीटर। ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल गार्डन का, जैसे एक रेक्टेंगल होता है, ये लेंथ होती है, ब्रेथ, तो सम ऑफ ऑल साइड्स होती है, तो इसलिए इसका पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, क्योंकि ये भी b होगा और ये l होगा, मतलब 2 टाइम्स b प्लस 2 टाइम्स l, तो इसका पेरीमीटर ये होता है 2l प्लस b, तो मतलब 2x प्लस y। लेंथ प्लस ब्रेथ का अगर हाफ करते हैं, यही बोला था, हाफ द पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर का हाफ करते हैं तो कितना आता है 36 मीटर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये तो हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे, लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, तो इसका मतलब लेंथ क्या है x 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, तो y को इधर ले आएंगे, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी क्या आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करके इसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, एक्स वाई और एक्स वाई। पहले इसके फाइंड करते हैं। अगर मैं x की जगह कोई बड़ा ही नंबर लेते हैं हम, क्योंकि ये 36 है इसलिए बड़ा ही नंबर लूंगी मैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इसके लिए मैं ले लेती हूँ x इज इक्वल टू 12। अगर मैं 12 लेती हूँ तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, वाई इज इक्वल टू 36 माइनस 12, कितना आ जाएगा 24। अगर मैं ये इसको 12 लेती हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 24। इसी तरह से अब मैं x इज इक्वल टू ले लेती हूँ 20। अगर 20 लेंगी तो ये आ जाएगा 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, वाई इज इक्वल टू 36 माइनस 20, मतलब 16। मैंने x 20 लिया तो ये आ गया 16। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। मैं x की जगह ले लेती हूँ 12, इसमें भी मैं बड़ा नंबर ले लेती हूँ। x का अगर मैं 12 लेती हूँ तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 12, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -8, तो y कितना आ गया 8।
y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब x की जगह मैं ले लेती हूँ 4। हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, x के या y की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं x की जगह ले लेती हूँ 4, x को 4 पुट करूंगी तो y आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y मेरे पास कितना आ गया 0। अगर मैं x 4 लेती हूँ तो y मेरे पास आ जाता है 0। अब इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, हमारे पास दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, मैंने यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया है। पहले हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 को प्लॉट करते हैं, x 12 y 24, x 12 ये रहा और y 24 ये, तो 12 से 24 ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 12, 24। अब इसका नेक्स्ट है 20, 16, x 20 और y 16, x पे 20 y 16, तो ये हमारा आ जाएगा 20 और 16, यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, ये होगा 20, 16। अब इसको ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट को, तो ये हमें लाइन मिल गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब इसी तरह से सेकेंड प्लॉट करेंगे, x 12 y 8, x 12 और y 8, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर पॉइंट 12, 8 कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका, x 4 y 0, x 4 y 0, तो यहीं पर ही आएगा, जब y 0 है तो x एक्सिस पर पॉइंट होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4, 0। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास लाइन, ये हमारे पास लाइन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमने ये दोनों लाइन बना ली। अब ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है 20, 16। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा द इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट, कहाँ पर इंटरसेक्ट करें ये दोनों 20, 16। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारे पास लेंथ आ गई, लेंथ क्या होगी x एक्सिस, मतलब x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा लेंथ एंड y कोऑर्डिनेट हमारी हो जाएगी ब्रेथ, तो डायमेंशंस आ जाएगी हमारे पास। तो हम लिखेंगे therefore the length of the garden is 20 meter and breadth is 16 meter। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। अब क्वेश्चन में कहता है कि हमें लीनियर इक्वेशन गिवन दे रखी है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें राइट करनी है such that the geometrical representation of the pair, उसका जो पेयर है लीनियर इक्वेशन कैसी होनी चाहिए
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में उसका पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन हो, ठीक है। और पैरेलल लाइंस का भी हमें पेयर फाइंड करना है, इसका कोइंसिडेंट लाइन के लिए भी लीनियर इक्वेशन का पेयर फाइंड करना है, ठीक है। हमें गिवन दे रखा है, गिवन इक्वेशन, हमारे पास गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a1 क्या हो गया इसमें 2, b1 हो गया 3 एंड c1 है -8, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 4 इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए इसका पेयर क्या होगा, 4 इंटरसेक्टिंग लाइन। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो हमारा a1 अपॉन a2 रेशियो नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 रेशियो के, ठीक है। तो हमारे पास a1 और b1 है। अब a2 b2 इस तरह से लिखना है कि ये दोनों नॉट इक्वल हो जाए, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ कैन बी a2 मैं ले लेती हूँ 1, तो ये 2 अपॉन 1 हो जाएगा। और b1 को भी, b2 को भी मैं 1 ले लेती हूँ 3 अपॉन 1, तो ये नॉट इक्वल आ जाएगा। तो b2 मैं ले लेती हूँ 1 एंड c2 भी ले लेती हूँ 1। तो मेरे पास लाइन क्या फॉर्म हो जाएगी, 10 लाइन आ जाएगी मेरे पास x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और जब इसका a1 अपॉन a2 करेंगे b1 अपॉन b2 तो ये नॉट इक्वल आ जाएगा, क्लियर। तो हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए पेयर आ गया। अब सेकंड, फॉर पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस में a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमें इस तरह से फॉर्म करनी है लीनियर इक्वेशन कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आ जाए, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आए। तो मैं इसमें कैन बी मैं ले सकती हूँ, जो a1 और b1 है इसको तो सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम आ जाएगा। और इसको अलग नंबर ले लेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 आ जाएगा 4 एंड b2 आ जाएगा 6, क्योंकि 2 अपॉन 4 क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2, ये तो इक्वल आ गए। c1 1 ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नॉट इक्वल आ जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई, 4x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब कोइंसिडेंट लाइन, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, फॉर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के एंड इक्वल होता है c1 अपॉन c2। तीनों का रेशियो इक्वल होता है, तो तीनों का रेशियो इक्वल होता है तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैन बी हम ले लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे को, तो ये आ जाएगा a2 4, b2 आ जाएगा 6 एंड c2 आ जाएगा -16, ठीक है। क्योंकि हम जब 2 अपॉन 4 करेंगे 1 अपॉन 2 आ जाएगा, 3 अपॉन 6 करेंगे 1 अपॉन 2 आ जाएगा, -8 अपॉन -16 करेंगे तब भी 1 अपॉन 2, तीनों का रेशियो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और जब तीनों का रेशियो इक्वल होता है तो ये कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो हमारे पास लाइन क्या आ गई, इक्वेशंस क्या आ गई हमारे पास, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0,
Now, seventh question is draw the graphs of the equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, दो इक्वेशंस हमें दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन, इनके ग्राफ ड्रॉ करना है. फिर आगे डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर जो इन दोनों लाइन से ट्रायंगल फॉर्म होगा उसके वर्टिसेस डिटरमाइन करने हैं. ठीक है. एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और उस ट्रायंगल को शेड करना है. अब देखिए पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लें. हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं. इनके पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं. कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका. ठीक है. पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं हम. पहले इस वाली इक्वेशन का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, देन इसका करेंगे. एक्स वाई. अब देखिए हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का बनता है, इधर हो जाएगा -1. अब यहाँ पर क्या रखते हैं, मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ. पहले x की वैल्यू अगर मैंने 0 लेती हूँ तो y कितना हो जाएगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1. माइनस वाई -1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, y कितना आ जाएगा 1. अगर मैं x 0 लेती हूँ तो y मेरे पास कितना आ जाता है 1. अब मैं y 0 ले लेती हूँ. अगर मैं y को 0 लेती हूँ तो x कितना आ जाएगा, y की जगह मैं 0 पुट कर दूंगी. x माइनस 0 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1. अगर मैं y 0 लेती हूँ तो x कितना आ जाता है -1. अब इसके फाइंड करने के लिए पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ. 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 माइनस का था, इधर जाकर प्लस का 12 हो जाएगा. इसमें भी मैं पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करती हूँ. x में 0 लूंगी तो y कितना हो जाएगा, ये तो 3 0 था, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12. y इज इक्वल टू 2 डिवाइड में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 6. अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो y मेरे पास आ जाता है 6. अब y को 0 ले लेते हैं. y अगर मैं 0 लेती हूँ तो x कितना आ जाएगा, 2 0 तो 0 हो जाएगा. ये 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 12. x इज इक्वल टू 3 डिवाइड में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4. अगर y 0 लेती हूँ तो x कितना आ गया 4. अब इस वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे. x 0 y 1, x 0 y 1. तो ये जब x 0 होता है तो ये y एक्सिस पर ही आएगा हमारा कोऑर्डिनेट, यहाँ पर आ जाएगा. इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 1. ठीक है. अब है -1, x का -1 0, x का -1 y 0. तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाएगा -1 0. ठीक है. अब इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो ये लाइन हमारी कौन सी आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. अब नेक्स्ट x 0 y 6, x का तो 0 और y 6, तो यहाँ पर आ जाएगा कोऑर्डिनेट 0, 6. और सेकेंड है 4 x 4 y 0, तो 4, 0 कहाँ पर होगा, x का 4 y 0, तो यहीं पर ही आ जाएगा पॉइंट 4, 0. अब इससे इन दोनों को ज्वाइन करते हुए इसकी भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम. तो ये लाइन आ गई हमारे पास
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब देखिए, अब इसमें क्या बोला था हमसे क्वेश्चन में कि x एक्सिस पर जो इन दोनों लाइन से ट्राइंगल बनेगा उसके वर्टिसेस हमें डिटरमाइन करने हैं। तो ये देखिए, दोनों लाइन से x एक्सिस पर ये ट्राइंगल बन रहा है ये ट्राइंगल, और इनके वर्टिसेस क्या हैं? इसका तो हमें पता है -1, 0, इसका 4, 0, इसका क्या होगा वर्टिसेस? एक्स एक्सिस का कितना है 2, y पर 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, 3। हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, और लास्ट में हमसे बोला था शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और फिर इस ट्राइंगुलर रीजन को शेडेड कर देना है। ठीक है, अब इसका आंसर लिखेंगे हम। Therefore, the required triangle vertices are, क्या है vertices? 2, 3 and -1, 0 and 4, 0। ठीक है,